तो जैसा कि आपने नोवेल के लास्ट पार्ट के अंदर देखा था कि जियान ने जाओ जुआन की सारी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया था, जिस वजह से उसका जो लेवल होता है सडनली काफी ज्यादा बढ़ जाता और वो सीधा डाउजुन की पीक पर पहुंच जाता है। मगर वो सही टाइम पे अपनी एनर्जी को सप्रेस कर देता क्योंकि उससे उसकी दुई की काफी ज्यादा थिन हो जाती। इस वजह से उसकी जो फ्यूचर कल्टीवेशन है उसके अंदर काफी ज्यादा प्रॉब्लम आती। मगर जो जियान तो पावर का लालच नहीं करता और अपनी दुई को सप्रेस कर देता है। इस वजह से उसका जो फाइनल लेवल होता है डाउजुन की 8 स्टार की पीक होती है। तभी जियान की जो आंखें 2 साल से बंद होती वो अचानक से खुल जाती, जिनके अंदर से भयानक एनर्जी बाहर निकलती है जो जाके एक बड़े से पत्थर से टकराती और वो इतनी ज्यादा खतरनाक होती है कि जो पत्थरों का टूट के बिखर जाता है। और फिर जियान होता है सबसे पहले अपनी बॉडी को स्ट्रेच करता और फिर अपने अंदर की दुई को सेंस करती कन एकदम फुल एक्साइटेड हो जाता और उसकी खुशी का कोई भी ठिकाना नहीं होता है। और फिर अपने पावरफुल ऑरे को रिलीज कर देता और हंसते हुए बोलता कि सच में काफी कमाल की पावर है। और फिर तुरंत ही वहां से फ्लैश की तरह चमकता और पहुंच जाता है अपने ग्रेट जाओ जुआन के पास। वहीं पे हीरो जियान को एकदम सही सलामत देखती है तो उसके चेहरे पे बड़ी सी स्माइल आ जाती है और साथ ही जियान को बधाई देती है ब्रेक थ्रू करने के लिए। उनकी जियान हमें नोट कर देता और फिर अपने हाथ को आगे बढ़ाता और आसपास के स्पेस को तोड़ डालता है बस अपने हाथ के मूवमेंट से। इस वजह से बोलता है कि अब मेरे सामने हानिया और हानली आ जाते तो मैं बहुत ही आसानी से उन्हें हरा दूंगा। यहाँ तक कि अब सभी एंशिएंट क्लैनों में जो यंग जनरेशन के वॉरियर है अब वो मेरे सामने नहीं टिक सकते हैं, चाहे फिर वो गू क्लैन हो फिर चाहे वो हुन क्लैन हो। अब मैं उन सभी को बहुत ही आसानी से हरा सकता हूँ और ये सब उसके एंसेस्टर की वजह से हो पाया। इस वजह से उनके सामने घुटने को बैठ जाता और उनको इज्जत के साथ ग्रीट करते उनको थैंक यू बोलता है। एक तो जाओ उसके एंसेस्टर है और साथ ही उन्हें हजारों सालों तक जाओ क्लैन की ब्लड को सेफ रखने के लिए यहाँ पे कैद रहे। इस वजह से उनका पूरा हक बनता है कि जियान उनको एकदम फुल इज्जत के साथ ग्रीट करे। मगर तभी तो जाओ जुआन होते वो बोलते हैं जो मेरा जाओ क्लैन अभी के लिए पूरी तरीके से डिक्लाइन कर चुका है मगर अब उसके पास एक होप है और मुझे तुम्हारे ऊपर पूरा यकीन है कि एक दिन तुम उसे सबसे ऊपर ले जाओगे। इसी वजह से मेरे इतने सालों का जो इंतजार था वो बिल्कुल ही वेस्ट नहीं गया है। और ये बात थैंक यू बोलने की तुम्हें अभी के लिए मुझे नहीं बोलना चाहिए बल्कि तुम्हें अपनी छोटी गर्लफ्रेंड को बोलना चाहिए, क्योंकि अगर वो हेल्प नहीं करती फिर तुम्हारे कोई भी चांसेस नहीं थे कि तुम 3 तरह की ब्लड लाइन को कंबाइन कर पाते। ये सुन के जान काफी ज्यादा हैरान हो जाता और फिर देखता है यूनो की तरफ जो की बहुत ही प्यार से उसे देख रही होती है और उसके चेहरे पे होती है एक प्यारी सी स्माइल जिसे देख के जान बोलता है क्या ही किस्मत है मेरी जो मुझे इस तरीके से प्यार करने वाली बंदी मिली है, अब मुझे इस दुनिया से क्या ही और चाहिए। तभी जाओ सीरियस होकर बोलते कि जैन अभी के लिए जो तुम्हारी ब्रेन है उसे मैंने एक क्रिस्टल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करके तुम्हारे हार्ट के अंदर स्टोर कर दिया है, क्योंकि जो कंबाइन दो की वो अभी के लिए काफी ज्यादा कम है। इस वजह से तुम्हें फ्यूचर में इसे बहुत ही ध्यान से ग्रो करना होगा और साथ ही तुम्हें बहुत ही ज्यादा केयरफुल भी रहना होगा, क्योंकि अगर तुम्हें फ्यूचर के अंदर डूडी के अंदर ब्रेक थ्रू करना है तो फिर ये ब्रेन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाएगी उसके अंदर। और अगर तुमने फ्यूचर में अगर डूडी के अंदर ब्रेक थ्रू कर लिया तो फिर जाओ क्लैन के मेंबरों के अंदर जो ब्लड अभी के लिए पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है वो अचानक ही अवेकन हो जाएगी और उनकी स्ट्रेंथ सडनली काफी ज्यादा बढ़ जाएगी और साथ ही जो ब्लड लाइन होगी वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी और साथ ही यही इकलौता रास्ता जाओ क्लैन को फिर से रिवाइव करने का। ये सुन के जो जियान था वो हमें नोट कर देता और वो अभी के लिए सेंस कर पा रहा था उसकी बॉडी के अंदर एक अलग सी एनर्जी है जो कि अभी के लिए उसके हार्ट से फ्लो हो रही है। लेकिन तभी जाओ जुआन बोलते कि तुम्हें हुन क्लैन से थोड़ा सा बच के रहना होगा, क्योंकि ये जो क्लैन है वो बहुत ही मिस्टीरियस है। यहाँ तक कि मैं इसे कई बार मिला हूँ और कई बार इनके साथ हाथापाई भी हुई है। यहाँ तक कि एंशिएंट टाइम में जब हमारा जाओ क्लैन एकदम टॉप पे था तब इनके साथ हमारी फाइट हुई थी मगर फिर भी हम लोग इनको नहीं हरा पाए। यहाँ तक कि एंशिएंट क्लैन की रैंकिंग की बात की तो उसमें शॉ क्लैन टॉप पे हुआ करता था, सेकंड नंबर पे आता था गू क्लैन। मगर मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग मुझे लगता था कि जो हुन क्लैन है वो अभी के लिए गू क्लैन से भी ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि बात उस समय की जब जाओ क्लैन अपनी पावर के मामले में एकदम चरम सीमा पर था तभी उनकी फाइट हुई थी हुन क्लैन के साथ और उस फाइट के लिए जाओ क्लैन ने काफी सारे लोगों को बुलाया था अपनी मदद करने के लिए भी, लेकिन फिर भी जाओ क्लैन हुन क्लैन का ज्यादा कुछ नहीं बिगाड़ पाया। और एक चीज प्रूव करती हुन क्लैन की असली स्ट्रेंथ को। और साथ ही साथ जो हुन क्लैन की हिस्ट्री वो बहुत ही ज्यादा पुरानी है, लेकिन मैंने अपनी पूरी लाइफ के अंदर उनकी ब्रेन को बिल्कुल भी कमजोर होते हुए नहीं देखा है। वो हमेशा से सेम बनी रही, उसके अंदर कोई भी चेंजेस नहीं आए और इसका पता करने के लिए मैंने हर एक चीज को ट्राई किया मगर मैं कभी भी पता नहीं कर पाया। यहाँ तक कि मैं मर गया मगर मैं उनके बारे में पता नहीं कर पाया। वहीं पे जो यूनो और जियान होते हैं वो काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं, मगर जो यूनो थी वो अपने गू क्लैन की स्ट्रेंथ को बहुत ही अच्छे से जानती है, क्योंकि काफी सालों से उनकी फाइट हो रही है हुन क्लैन के साथ। मगर उन सभी फाइटों के अंदर जो विजेता होता है वो गू क्लैन होता है हमेशा। इसी वजह से उसे अभी के लिए जाओ क्लैन की बातों में बिलीव नहीं हो रहा होता है कि वो अभी के लिए ये बोल रहे हैं कि गू क्लैन अभी के लिए हुन क्लैन से पीछे है, मतलब कमजोर है। वहीं पे जाओ जुआन भी उनके चेहरे को देख के पहचान जाते कि अभी के लिए डिनाई कर रहे हैं उनकी बातों को। इस वजह से उन लोगों से बोलते कि अभी के लिए मैं इस बात से बिल्कुल भी डिनाई नहीं करूंगा, अभी के लिए 8 एंशिएंट क्लैनों के अंदर गू क्लैन सबसे ज्यादा स्टेबल है, मगर जो हुन क्लैन है वो बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस है, क्योंकि हुन क्लैन के कुछ वॉरियर को छोड़कर हुन क्लैन के बारे में किसी को कुछ भी नहीं पता है। इसलिए जब मेरी यही सलाह रहेगी तुम हुन क्लैन से जितना दूर हो सके उतना रहो जब तक तुम दाओ शेंग के अंदर ब्रेक थ्रू नहीं कर लेते हो, क्योंकि तुम्हारे पास है 2C एम्पर जेट का पीस जिसे लेने के लिए हुन क्लैन तुम्हें जरूर ढूंढेगा। ये सुन के जो जियान तो वो हमें नोट कर देता, मगर अभी के लिए वो अपने कदमों को पीछे नहीं ले सकता है। भले उनके साथ जो फाइट है कुछ टाइम के लिए डिले हो सकती है, मगर एक दिन ऐसा आएगा कि जियान को उस मिस्टर क्लैन के सामने खड़ा होना होगा और एक बड़ा युद्ध उनके साथ लड़ना पड़ेगा, चाहे फिर वो कितने भी खतरनाक क्यों न बने रहे। तभी जाओ जुआन जियान के पास आते और इसके कंधे को थपथपाते और बोलते कि बच्चे तुम्हें 2 साल हो चुके हैं इस हेवनली टूम के अंदर एंटर करे हुए, बस 1 साल और बचा है, जिसके बाद ये जो हेवनली टूम है वो लात मार के तुम्हें यहाँ से बाहर निकाल देगी। इसलिए जो तुम्हारी पावर अभी के लिए एकदम सडनली बढ़ चुकी है उसे तुम्हें अच्छे से कंट्रोल करना होगा। और फिर अपनी स्पेस स्टेशन को टच करते और इसके अंदर से एक स्क्रॉल को बाहर निकाल लेते हैं और इसे जियान को देते हुए बोलते ये स्काई फाइट
3 मिस्ट्री चेंज का फाइनल चेंज, जिसे अगर तुम अच्छे तरीके से सीख लेते तो फिर तुम अपने क्लैन टैटू को अपीयर कर पाओगे, वो भी एकदम ट्रू स्ट्रेंथ के साथ, क्योंकि अब तुम्हारे पास आ चुकी है ज़ाओ क्लैन की ब्लड लाइन। वहीं पे सुन की जान की जो आंखें होती एकदम से चमक उठती और उसकी नजर जाती सीधा स्क्रॉल की तरफ, जिसे देख के वो अपने मन में बोलता है कि फाइनली मुझे स्काई फायर 3 मिस्ट्री चेंज का फाइनल चेंज मिल चुका है। और फिर बहुत ही प्रेम पूर्वक ज़ाओ जुआन से उस टेक्निक को ले लेता है। लेकिन तभी उसके दिमाग में एक सवाल आता और वो ज़ाओ जुआन से बोलता है, सीनियर जैसा कि आपने अभी के लिए स्काई फायर 3 मिस्ट्री चेंज को क्रिएट किया है, इस वजह से आपके पास भी उस टाइम पे हेवनली फ्लेम रही होंगी। ये सुन के ज़ाओ जुआन हमें नोट कर देते और बोलते कि मेरे पास उस टाइम पे 3 हेवनली फ्लेम हुआ करती थी, लेकिन जब मेरी हुन क्लीन के साथ फाइनल फाइट हुई तब मैंने उन तीनों फ्लेमों को ब्लास्ट कर दिया। ये सुन के तो जियान के एकदम से तोते उड़ जाते हैं और वो कस के अपनी मुट्ठी को बंद कर लेता है, क्योंकि वो अभी के लिए इस बात को हजम नहीं कर पा रहा होता है कि हुन क्लैन ने इतना ज्यादा फोर्स कर दिया उसके असेसर को कि उन्हें अपनी हेवनली फ्लेम को ब्लास्ट करना पड़ा। और साथ ही वो अभी के लिए इस बात का भी आइडिया नहीं लगा पा रहा था कि वो फाइट कितनी ज्यादा खतरनाक रही होगी। और साथ ही साथ जियान को एक बात और हैरान कर रही थी कि ज़ाओ जुआन ने आखिर 3 हेवनली फ्लेम को अपने पास कैसे रखा, क्योंकि उनके पास फ्लेम मंत्रा के होने के कोई भी चांसेस नहीं है। और ये बात ग्रेट ज़ाओ जुआन भी समझ जाते कि अभी के लिए उनका पोता क्या सोच रहा है। इस वजह से वो हंसते हुए बोलते हैं, बच्चे जो तुम्हारे पास की मेथड है वो सच में काफी ज्यादा यूनिक है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं जो मेरे पास की मेथड थे वो इसके लेवल के नहीं थे, बल्कि इससे बेटर थे, क्योंकि जो तुम्हारा की मेथड है वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि तुम्हें अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए हेवनली फ्लेम की जरूरत पड़ती है और ये चीज बहुत ही ज्यादा डेंजरस है। और मैं बात करूं मैं अपनी, जब वो 3 हेवनली फ्लेम मेरे पास थी तब मैं उन्हें फोर्सफुली अपनी बॉडी के अंदर रखा करता था, मैंने उन्हें रिफाइन नहीं किया था। उन तीनों को कंट्रोल करने के लिए अपनी रॉ स्ट्रेंथ का यूज किया करता था, क्योंकि मैं उस टाइम पे जिस लेवल पे हुआ करता था वहाँ पे हेवनली फ्लेम की भी मेरे सामने एक नहीं चलती थी। ये सुन के जियान समझ जाता है कि उसके एंसेस्टर बहुत ही ज्यादा खतरनाक रहे हैं, क्योंकि उन्होंने हेवनली फ्लेम को कंट्रोल करने के लिए सबसे ब्रूटल मेथड का यूज किया था। तभी ज़ाओ जुआन फिर से जियान से बोलते कि बच्चे अभी के तुम जिसकी मेथड का यूज करते हो वो अभी के लिए स्काई फायर 3 मिस्ट्री चेंजेस के लिए एकदम परफेक्ट है, क्योंकि तुम्हारे पास जितनी भी हेवनली फ्लेम है उसे तुमने खुद रिफाइन किया है, इस वजह से तुम उन्हें बहुत ही अच्छे से कंट्रोल कर सकती हो, वो तुम्हारा बिल्कुल भी विरोध नहीं करेंगी, जहाँ तक कि ऐसा मैं भी नहीं कर पाता था। और जैसा कि तुम्हारे पास अभी के लिए स्काई फायर 3 मिस्ट्री चेंज का लास्ट स्टेप भी आ चुका है, तो क्यों ना तुम हेवनली टूम को छोड़ो, उससे पहले तुम इसे पूरी तरीके से सीख लो और अपीयर कर लो अपने क्लैन टैटू को। ये सुन के जियान तो वो हमें नोट कर देता और क्रॉस लाइक करके वहीं पे बैठ जाता और रीड करने लगता है सबसे पहले उस लास्ट स्टेप की मेथड को। और ऐसी जो प्रोसेस होती है कुछ घंटे तक चलती रहती है, जिसके बाद जियान अपनी आंखें खोल लेता है और फिर तुरंत ही अपनी हैंड साइन को चेंज करना स्टार्ट कर देता है और फिर चिल्लाते हुए बोलता है स्काई फायर 3 मिस्ट्री चेंज का फर्स्ट चेंज, सेकंड चेंज, थर्ड चेंज। और इतना बोलती है जियान का जो ऑरा है वो सडनली काफी ज्यादा बढ़ने लगता और वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता और साथ ही जियान अभी के लिए अपनी बॉडी के अंदर महसूस कर पा रहा था कि उसके अंदर एक दुखी का सैलाब आ चुका है और साथ ही उसके अंदर एक अजीब सी एनर्जी जिसका पाथ अभी के लिए उसका फोरहेड है। और फिर हमें जियान का फोरहेड दिखाया जाता है जहाँ पर अभी के लिए ज़ाओ क्लैन का क्लैन टैटू तो अपीयर हो चुका होता है, मगर साथ ही उसके साइड में और भी लाइनें अपीयर होने लगती है, जहाँ पे एक लाइन अपीयर होती है फिर दूसरी लाइन अपीयर होती है, मगर तभी अचानक से वो दोनों गायब हो जाती हैं। और ये देखिए जो जियान होता है काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और तुरंत ही अपनी आंखें खोल लेता है और सोच विचार करने लगता है कि आखिर गलती कहाँ पर हो गई। तभी ज़ाओ जुआन भी जियान को सोच विचार करते हुए देख लेते और वो जियान से बोलते बच्चे हमारे ज़ाओ क्लैन का जो क्लैन टैटू है वो 9 स्टेप के अंदर डिवाइड है और तुमने अभी के लिए केवल 2 लाइनों को अपीयर किया है, इसी वजह से जो स्काई फायर 3 मिस्ट्री चेंजेस है वो कंप्लीट नहीं है। अगर तुम उसकी ट्रू स्ट्रेंथ को देखना चाहते हो तो फिर तुम्हें अपने क्लैन टैटू को पूरी तरीके से अपीयर करना होगा और इसे तुम्हें अगर एकदम परफेक्ट तरीके से ड्रॉ करना है तो फिर तुम्हें अपनी दिव्य को बहुत ही अच्छे से कंट्रोल करना होगा। और ऐसा तुम अभी के लिए इसलिए नहीं कर पा रहे क्योंकि तुमने हाल ही में ब्रेक तो किया है, जिस वजह से तुम्हारी दिव्य की अभी के लिए कंट्रोल में नहीं है तुम्हारे। ये सब सुन के जो जियान होता काफी टेंशन में आ जाता है और ज़ाओ जुआन से बोलता है ये जो क्लैन टैटू ड्रॉ करने वाली जो मेथड वो काफी खतरनाक है, क्योंकि मैंने सिर्फ 2 लाइनों को अपीयर किया उसमें मेरी पूरी दिव्य की एडजस्ट हो गई और मेरी हालत टाइट हो गई, इसी वजह से इसे फाइट के बीच में एक्टिवेट करना ये तो बहुत ही खतरनाक होगा। ये सुन के ज़ाओ जुआन हंसने लगते और बोलते कि बच्चे ऐसा नहीं है, एक बार अगर तुम क्लैन टैटू को पूरी तरीके से अपीयर कर देते हो तो फिर तुम्हें उसके बाद सोचने की देरी है, उसके बाद वो एक्टिवेट हो जाएगा। बस क्लैन टैटू को फर्स्ट बार अपीयर करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, बाकी का काम तो फिर एकदम चंगा है। और साथ ही तुमने एक बार में 2 लाइनें अपीयर कर दी है, काफी अच्छा है। इस वजह से तुम अपनी दिल को थोड़ा और अच्छे से कंट्रोल करो तो बाकी की बची हुई 7 लाइनें भी अपीयर हो जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये सुन के जियान हमें नोट करता और फिर देखता है यून की तरफ जो की अभी के लिए उसके ऊपर हंस रही होती है। ये देख के जियान थोड़ा सा समझ आता है कहता है बेइज्जती हो रही है बंदी के सामने और फिर क्रॉस लग करके बैठ जाता है और फिर फॉर्म करने लगता है अपने क्लैन टैटू को। और कुछ देर और प्रैक्टिस करने के बाद उसे रियलाइज होता है कि क्लैन टैटू को फॉर्म करना बहुत ही मुश्किल है, इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट है दुखी का फ्लो। इसी वजह से वो अपने मन में बोलता है कि मुझे लगता था क्लैन टैटू को फॉर्म करना बहुत ही आसान होगा, क्योंकि मैंने गू क्लैन के क्लैन टैटू को फॉर्म होते हुए देखा जहाँ पे एल्डर आके फॉर्म कर देती है, मगर मेरा ज़ाओ क्लैन अलग ही चल रहा है, यहाँ पे मेहनत करो तब जाके क्लैन टैटू फॉर्म होगा। बताओ ये कैसी खानदानी धरोहर है जिसके अंदर गधा मजदूरी करनी पड़ रही है मुझे। और ऐसी जान की जो प्रैक्टिस होती है वो चलती रहती है और काफी लंबा टाइम बीत जाता है और ये जो कल्टीवेशन थी वो काफी बोरिंग लग रही थी जान को, मगर वो अभी के लिए कुछ भी नहीं कर सकता था क्योंकि उसके एंसेस्टर ज़ाओ जुआन अभी के लिए उसके टीचर बन चुके हैं और उनके जो सिखाने का बिहेवियर वो थोड़ा सा बदमाश टाइप का है। इस वजह से जियान को डर लग रहा था कहीं गुत्ती ना दबोच ले, इस वजह से वो कंटिन्यू प्रैक्टिस करता रहता है और ऐसे 6 महीने बीत जाते हैं और फिर इसके बाद जियान दिखाया जाता है जिसने अभी के लिए क्लैन टैटू की 8 लाइनों को फॉर्म कर लिया होता है, जिसे देख के ज़ाओ जुआन काफी इंप्रेस हो जाते हैं और बोलते कि बंदे के अंदर टैलेंट तो है क्योंकि इसने केवल 6 महीने के अंदर ही 8 लाइनों को ड्रॉ कर लिया है और इसे मेरी जनरेशन का भी टॉप बोला जाएगा। लेकिन अचानक ही वो काफी हैरान हो जाते हैं और फिर देखती जियान की फोरहेड को जहाँ पे 9th
लाइन भी फॉर्म होने लगती है और वो कुछ ही मिनटों के अंदर पूरी तरीके से स्टेबल भी हो जाती है, जिसे देखते कर वो बोलती है ये लड़का तो सच में काफी ज्यादा कमाल का है। और ये फिर जो जियान होता है वो महसूस करता है कि उसकी बॉडी का जो ब्लड फ्लो काफी ज्यादा फास्ट हो चुका है और साथ ही उसकी बॉडी के अंदर एक बहुत ही पावरफुल एनर्जी फ्लो होने लगी है, जिससे देख के जियान की जो एक्साइटमेंट होती है काफी ज्यादा बढ़ जाती है और तुरंत ही अपनी आंखें खोल लेता है। और फिर उसके बाद जो जियान होता है वो अंदर बाहर करने लगता है। अरे दोस्तों, आप गलत मत समझो, मेरे कहने का मतलब ये कि जियान अपने क्लाइंट टैटू को अपीयर करता है और फिर डिसअपीयर कर देता है, मतलब ऐसी जियान थोड़ा सा टेस्टिंग करता है। और साथ ही मैं भी एक टेस्टिंग कर लेता हूँ, आप लोगों को इसका फोर्थ पार्ट चाहिए कि नहीं चाहिए, तो आप लोग मुझे कमेंट के अंदर बताना। और फिलहाल के लिए इस वीडियो में सिर्फ इतनी। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कर देना, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।